अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो टॉपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक और शेयर भी मत करना, नीचे कमेंट्स में सुपर, ऑसम, थैंक यू ये सब भी मत लिखना। अगर कर सको तो अपने अंदर आज एक आग जरूर पैदा कर लेना, जो तब भी जलती रहेगी जब तुम्हारी जिंदगी बुझने के कगार पर खड़ी होगी। तुम्हारी चिता की आग से भी कई गुना प्रचंड होगी ये आग। चिता की आग तो एक शरीर को मिटा सकती है, लेकिन अगर दिल में आग लगा ली तो पूरी दुनिया में आगे आने वाली सदियों तक तुम्हारा नाम चमकाने की ताकत होगी तुम्हारे पास। तो फिर ये पढ़ाई लिखाई ये कोई तोप नहीं है जो तुम्हारे सीने को छलनी कर देगी। याद नहीं रहता, तुम्हें लगता है ये सामने रखी 10 किताबें तुम्हारी दुश्मन है। अगर नसीब से तुम्हारे पिताजी फौजी हैं तो पूछना कि जब सामने 10 दुश्मन हो तो उनका मुकाबला कैसे किया जाता है। अंतिम सांस तक लड़ करके, अपनी माँ का कर्जा खून से चुका करके, क्या तुम अपने माँ बाप के लिए उनको हर टाइम पढ़ते रहने का झूठा दिलासा देना बंद कर सकते हो? प्लीज। तुम्हें लगता है कि दिमाग से पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग तब तक नहीं जागता जब तक दिल नहीं करता। कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया तुम्हें? कभी पढ़ते हुए आंखों के नीचे रखा पेज गिरने वाले आंसू की वजह से खराब हुआ है? कभी इमोशनल होने के बाद सिर्फ ये ख्याल आया कि मुझे अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है और बस मुझे पढ़ाई करना है? अगर दुनिया में सबसे मुश्किल और रिस्की काम है तो वो है अपने बच्चों की अच्छी लाइफ के सपनों के लिए खुद के सपने छोड़ देना, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि उनके बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते जितना उनको लगता है। और अगर उनको लगता भी है ना तो वो इसलिए ज्यादा नहीं डांटते कि कहीं बच्चे हमारी स्ट्रेस में ना चले जाए डांटने के बाद। इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है बच्चे के सपनों को मजदूरी करके पूरी करना, खेती करके पूरी करना, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप खुशी खुशी वो सब काम करते हैं जो वो नहीं चाहते कि हम सपने में भी करें। क्योंकि जब मैं अपनी मासूम सी भोली सी शक्ल लेके उनके सामने जाऊंगा और बोलूंगा कि पापा थोड़े पैसे चाहिए, किताबें लानी है, तब उस वक्त वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुझे उनकी बेबस आंखों की तरफ देखने का एक सेकंड भी मौका मिले, क्योंकि उनकी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी आंखों में हम वो सब देख पाए उनकी तरह। काश कि इतना विश्वास तुम्हें अपने इरादों पर भी होता जितना विश्वास वो तुम पर करते हैं। आज मैं अपने पापा को खेत में पीने का पानी पकड़ाने गया। वो सुबह से खेत में काम पर लगे हुए थे। रात को बारिश आई थी, लेकिन इस वक्त की धूप और गर्मी देख के लग रहा था कि मानो सूरज लावा उगल रहा हो। मेरी मम्मी ने कहा कि सर पे तौलिया रख के जा, धूप बहुत है। मैंने कहा नहीं माँ, बस अभी आया वापस। खेत में दूर से पापा दिख गए थे। वो भी मुझे देख लिए थे, लेकिन रुके नहीं। दूर से मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिखा, लेकिन पास जाने में पाया कि वो पसीने में पूरी तरह से भीगे हुए थे और उनके सिर पे रखा सफेद तौलिया भी पसीने और मिट्टी से मटमेला हो गया था। मैंने पानी का जग दिया और उन्होंने वो खड़े खड़े पी लिया। जब मैं वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो मुझे अपने कंधे पर कुछ रखे जाने का एहसास हुआ और वो बोले, लगता है तुम्हारी माँ ने आते देखा नहीं तुम्हें, मेरा ये तौलिया सर पे डाल लो, बेटा धूप बहुत है आज। थैंक गॉड मैं उनकी बात सुनने से पहले ही मुड़ चुका था, नहीं तो मेरी आंखें इस एहसान को उठा नहीं पाती। पापा ने मुझको तौलिया नहीं, एक बहुत बड़ी सीख दी थी कि जिस काम को वो कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो काम मैं भी करूं। और मैंने अपने आप को चेतावनी दी कि मैं कर क्या रहा हूं, 10 किताबों को सामने रख के मेहनत करने का ढोंग रचा करके। तुम्हारे दिमाग में जो लड़के लड़की वाला घुटरगु चलता रहता ना हर टाइम, ये सब उम्र का खेल है। हर कोई पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर बूढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन फिर भी पूरी उम्र उसको यही लगता है कि मैं तो हमेशा ही जिंदा रहूंगा और बस इस धरती के लग्जरी और सुखों में लग जाता है। और एक्सक्यूज सुनो, फिर एंटरटेन भी तो जरूरी है, मूवी भी ना देखूं क्या? अबे गधे, अपने सामने के रियल लाइफ कैरेक्टर्स को तो तू देख नहीं पा रहा, जो तेरी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक सेकंड भी नहीं रुकते। तेरे माँ बाप की बात कर रहा हूँ और तुझे मूवी देख के मोटिवेशन मिलता है? असली मोटिवेशन ना बेटा खुद की तकलीफ और दर्द से आता है, खुद के आंसुओं से आता है। जब दिल में एक जलन होती है, बहुत बड़ा पागलपन होता है, एक जिद होती है कि साला मरते दम तक भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इजी लाइफ जीने के साधन बहुत है, इसलिए तुम्हें बाकी चीजें डिफिकल्ट लगने लगती है। एग्जाम में तो हर टाइम ऊपर वाले को याद करते हो। मत करो इतनी पूजा, भगवान को भी इतनी फुर्सत नहीं है सुनने की। अगर कर सकते हो तो प्लीज खुद को झूठे मेहनत के शीशे में मत देखो। अगर कर सकते हो तो मेहनत करके, पढ़ाई करके, ज्ञान हासिल करके, पैसे कमा करके अपने माँ बाप को भी थोड़ी जिंदगी जी लेने दो यार। 20 बरस हो गए उनको तुम्हारी सेवा करते हुए। कम ऑन, तुम कर सकते हो, कम ऑन, यू कैन डू इट। बी ए टॉपर, तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें जीतना है। यू आर बोर्न विद अ पर्पस। सुबह उठने में जोर आता है, पढ़ते टाइम नींद आती है। इतनी ठंड में मुझसे उड़कर नहीं पढ़ा जाता यार। कल से पक्का सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। कभी पूछा है अपनी माँ से कि वो सुबह बिना किसी के जगाए 4 बजे क्यों और कैसे उठ जाती है? कभी पूछा है अपने पापा को नाइट शिफ्ट से आने के बाद कि पापा कहीं रात को ठंड तो नहीं लगी आपको? कभी पूछा है अपनी माँ से कि कितनी बार रसोई की जल्दीबाजी में उनकी उंगलियां जली है, ये सोचकर कि कहीं खाना लेट हो गया तो बस स्टैंड पर अगली बस का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा सो लूं, शायद एग्जाम की टेंशन कम हो जाए।
तुम टेंशन से बचने के लिए सोते हो और तुम्हारे पापा तुम्हारी ही फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जागते हैं। तुम किताब सामने रखकर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें सामने बैठा देखकर अगली साल की स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में रहती है। तुम्हारे दिमाग में वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग चल रही होती है। वहीं तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंथ की फीस की टेंशन चल रही होती है। अगली बार जब तुम्हारे पापा अपने जेब से तुम्हारी ट्यूशन फीस निकाल कर देना, तब पूछना कि उनके जेब में उनके खर्चे के लिए तो पैसे बच रहे हैं ना। किताब सामने होती है लेकिन तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में ही खोए रहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोलता है, और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम बस पढ़ते जाते हो बिना ये सोचे कि तुम्हें आखिर पढ़ना क्यों है। क्यों पढ़ना है तुम्हें? कभी सोचा ही नहीं है तुमने इस बात का जवाब छोड़ो, क्वेश्चन भी नहीं आया होगा आपके दिमाग में। क्यों भाई, किससे बचने की कोशिश कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो या दोस्तों को या टीचर्स को? भाई तुम ना बहुत ज्यादा भोले हो। तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को यार 12 लाख वाली कार के फर्जी सपने दिखा रहे हो? कोई बंगला और आईपैड नहीं मिलने वाला तुम्हें ऐसे पढ़ने का ढोंग रचा करके। ये जो मोबाइल पे तुम डेली दिन में 100 बार फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करते हो ना, उससे कई गुना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और जब तुम्हारा छोटा भाई या एक दिन तुम्हारा लड़का बड़ा होकर आईफोन या लैपटॉप या बाइक मांगेगा ना, तब तुम समझोगे कि बच्चे की एक जिद पूरी करने के लिए पेरेंट्स को अपने खुद के सपनों से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और तुम्हारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए या फिर कहीं पर सेलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो। भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं है अपने आप से 2 मिनट ये पूछने का कि आखिर सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं। तुम्हें पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है क्योंकि तुम्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इजी लगता है, सुबह देर तक सोना इजी लगता है, बिस्तर में लेटकर मोबाइल से पढ़ना इजी लगता है। बेटा अपने पापा को भी बोल दो कि बिस्तर में ही लेटकर ड्यूटी कर ले। अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए लेट करके खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए लेट कर नौकरी नहीं कर सकते, तो तुम क्या जादू मंत्र चला दोगे बिस्तर में लेटे लेटे? कल पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे को टाइम टेबल से पढ़ूंगा, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद पढ़ूंगा, ठंड कम होगी तब पढ़ूंगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ूंगा, कल से जल्दी उठकर पढ़ूंगा, दोस्त के नोट्स मिलेंगे तब पढ़ूंगा, एग्जाम का ब्लू प्रिंट आएगा तब पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ूंगा। पास होने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। ओ भाई, तेरा ना तो कल आएगा, ना तेरा टाइम टेबल 2 दिन से ज्यादा चल पाएगा, और ना ही किसी दोस्त के नोट से तू टॉपर बन पाएगा। हाँ, सही सुना तूने, मैंने बोला टॉपर। एक बार और सुन ले, टॉपर। तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है। तू अपने पापा को नाइट ड्यूटी के चक्कर से आजाद करने के लिए पैदा हुआ है, खुद बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाने के लिए नहीं। और रुक एक बार, तूने कल क्या कहा था कि एग्जाम के 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना काफी होगा तेरे लिए। अपने पापा को भी बोल दे कि वो भी तुम्हारी फीस चुकाने की लास्ट डेट से 2 दिन पहले ही काम पर जाएं। जब वो पूरा महीना काम करते हैं तुम्हारी फीस चुकाने के लिए, तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अभी सो लेता हूँ और 2 दिन पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर पास हो जाऊंगा? बहुत हो गया यार।